दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जॉब के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो और वो किस तरह से कर सकते हो? बहुत सारे लोग 9 टू 5 जॉब करते हैं, ठीक है? पर उनको भी ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है और पर वो उनका एक्सक्यूज़ सबसे बड़ा यही होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं जॉब के साथ किस तरह से करूँ? तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जॉब के साथ भी कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको ट्रेडिंग करनी है, तो उसमें 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है और कौन-सी ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल होगी। अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इसको किस तरह से सीखते हो, क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वो सारा चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट लिफ्ट योर जॉब। आपको अपनी जॉब जो है वो छोड़नी नहीं है। जॉब के साथ ही आप कर सकते हो। अगर मान लो कि आपका जॉब का टाइमिंग है 9 टू 5, तो उसके बाद भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि क्रिप्टो मार्केट होता है, वो 24 आवर्स चलता है। मान लो कि आपका जॉब खत्म हो गया, उसके बाद भी वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है, किस तरह से आप इसको कर सकते हो, वो भी मैं बेसिक टू एडवांस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक सी चीज़ है, जैसे कि मान लो कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है, तो ये सारी चीज़ें में आप मत पढ़ो। पहले आपको क्या करना है कि बेसिक क्वेश्चन पूछना है कि ये क्या है? जैसे कि कैंडल क्या है? बेसिक सीखना है आपको, बेसिक से शुरुआत करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, तो आपको बेसिक से शुरुआत करनी है। मान लो कि आपको पहले देखना है कि ये कैंडल क्या है? कैंडल किस तरह से फॉर्म करती है? चार्ट कौन-सा होता है? कौन से प्लेटफ़ॉर्म में मुझे देखना है? कौन-सा मैं टूल यूज़ कर सकता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू है, कौन-सा एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें लिखो, मतलब पढ़ो उसको, लिखो, कहीं से सीखो, यूट्यूब वीडियो से देखो, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको देखनी है। अगर मान लो कि आप एक हर रोज़ आप 1 घंटा देते हो, मान लो कि आज आपने 9 टू 5 आपका जॉब खत्म हो गया, मान लो कि आप 8 बजे तो अब जॉब करते हो, ठीक है? तो 9 से 10 बजे तक आप उसको दे सकते हो, ठीक है? 1 घंटा सिर्फ़ आपको देना है या फिर मॉर्निंग में आप दो, ठीक है? 1 घंटा अगर आप निकालोगे, तो अगर मान लो 3 महीने लगातार ऐसा करोगे, ठीक है? तो 3 महीने में कितने 90 आवर्स हो गए, ठीक है? तो 90 आवर्स में आप 90% बिगिनर से बेटर बन सकते हो। अगर मान लो किसी को कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, एकदम नया है, तो भी उससे बेटर आप कर सकते हो इसमें, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप यही है। सेकंड स्टेप, टाइम मैनेजमेंट एंड रूटीन। हर एक का, जो भी जॉब करता है उसका एक ही कंप्लेन होता है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो पूरा दिन बिज़ी ही रहता हूँ। पर अगर मान लो कि आप पूरा दिन बिज़ी रहते हो, उसमें प्रोडक्टिव क्या होता है? कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता है, ठीक है? वो तो आपका रूटीन है, वो तो करना ही है आपको। जैसे कि मान लो कि आप मॉर्निंग में उठ गए, उसके बाद जो आपका जो डेली रूटीन वर्क है, जैसे कि ब्रश करना, नहाना-धोना, तो ये जो सारे रूटीन वर्क्स है, वो तो आपको करने ही है। उसके बाद आप प्रोडक्टिव क्या करते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आप 1 घंटा ट्रेडिंग में देते हो, तो आपका जो ये वो प्रोडक्टिव वर्क आपका हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि कोई बुक्स ले लो, बुक्स आपने रीड कर ली, उसके बाद अगर मान लो कि ट्रेडिंग के कोई वीडियोस देख लिए, चार्ट में आपने देख लिया, चार्ट में आइडेंटिफाई किया कि कौन सा स्टॉक अभी चल रहा है, कौन सा स्टॉक नहीं चलने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले अपना जो टाइम है उसको मैनेज करना है, ठीक है? अगर मान लो कि आप जॉब जॉब के टाइम पे आप चार्ट नहीं देख सकते, ठीक है, इट्स ओके। आप जॉब के टाइम पे मत देखो। संडे क्या करते हो आप? संडे तो फ्री रहते हो ना, तो संडे आप 2 घंटा 3 घंटा अपना दे सकते हो, ठीक है? अगर मान लो कि महीने में 4 संडे आते हैं और 4 संडे में आपने छुट्टी रहती है संडे को, ठीक है? तो हर एक संडे को आपने 3-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा दिया आपका, ठीक है? मान लो कि 2 आवर्स आपने ट्रेडिंग के ऊपर काम किया, तो आपका कितना टाइम होगा? 8 आवर्स मतलब पूरा दिन जितना आप जॉब करते हो उतना ही आप ट्रेडिंग को दे दोगे 1 महीने में, ठीक है? तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर मान लो कि आपको बेसिक से एडवांस सीखना है, तो मैंने अपने चैनल पे पूरा ट्रेडिंग कोर्स बनाया हुआ है बेसिक टू एडवांस, वो भी आप देख सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसमें देखो, आप ढूँढो कि कौन-सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, बहुत सारे थंबनेल आपको दिखेंगे, उसमें से कौन-सा वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है? वो आप ढूँढो और उसमें देखो कि किसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है? आपका जो इंटरेस्ट है वही करना है। स्टेप 3, अगर मान लो कि आप विदाउट इंटरेस्ट करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा इसमें, फिर आप बोर होके निकल जाओगे इससे कि नहीं करना है ये भाई, ये बेकार है, ठीक है? तो आपको जो मज़ा आ रहा है, आपको जो सीखने को मिल रहा है वही आप करो, ठीक है? स्टेप 3, सही ट्रेडिंग स्टाइल चुनो। अभी ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है पहले तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रेडिंग स्टाइल ये होता है कि
स्विंग ट्रेडिंग हो गया, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हो गया 2-4 दिन, 1 वीक तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जैसे कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म 6 महीने तक आप होल्ड करके रखते हो, तो उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, तो उसको दिन में करनी पड़ती है। स्कैल्पिंग मतलब चार्ट लेके आपको बैठना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कर सकते आप, विद द जॉब नहीं कर सकते, आपको उसमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, तो तो आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। बाकी आप एक बार सीख गए, उसके बाद कहीं पे भी आप ले लोगे, ठीक है। अगर आप घूमने गए हो तो वहां पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, पर एक बार आपको सीख लेना है, स्टार्टिंग में आपको ये नहीं करना है। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग अभी छोड़ दो अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। एक्चुअली हर एक का जो जॉब होता है वो अलग टाइप का होता है। मान लो कि आप जो जॉब करते हो उसमें आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता, ठीक है। आप पूरा दिन बिजी रहते हो, जैसे कि कुछ आउटिंग का वर्क है आपका, तो वहाँ पे आप बिजी रहते हो। या फिर अगर मान लो कि ऑफिस में आप बैठे हो, अकाउंटेंट टाइप का वर्क है, तो आप 2-3 घंटे आपको टाइम मिल जाता है, लंच ब्रेक हो गया वगैरह वगैरह, तो आप उसमें भी आप अपना जो चार्ट वगैरह है उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो आपके जो जॉब है उसके हिसाब से आप अपना जो टाइमिंग है उसके हिसाब से आप अपना जो ट्रेडिंग है उसका स्टाइल चुन सकते हो, ठीक है। स्टेप 4, कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आपने कैपिटल पहले ही दिन आपने पूरा जो अपना जॉब का सैलरी आता है, मान लो 1 लाख सैलरी आता है, तो पूरा आपने उसमें ट्रेडिंग कैपिटल डाल दिया, नहीं। आपको क्या करना है, पहले आपको थोड़ा थोड़ा कैपिटल ऐड करना है। मान लो कि 5,000 आज ऐड किया, 1 महीने बाद वापिस 10,000 ऐड करो, वापिस 5,000 ऐड करो, अगर वो लॉस हो रहे वापिस 5,000 ऐड करो। इस तरह से थोड़ा 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 कैपिटल करके आपको ऐड करना है। मान लो 1 लाख रुपए आपने उसमें ऐड कर दिए, कैपिटल ऐड कर दिया, और उसके बाद वो पूरा लॉस हो गया, ठीक है। तो फिर आपको ये बहुत मतलब इसका वजन बढ़ जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ तो मतलब आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। मतलब अगर मान दो कि एक ही हाथ में आपको 20 किलो 25 किलो दे दिया जाए, तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे। उसी तरह अगर मान लो कि आपको स्विमिंग सीखना है, ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे कि छोटा छोटा, मतलब मान लो कि छोटा छोटा जो मतलब थोड़ा थोड़ा जो पानी है, मतलब एक स्विमिंग पूल में 4 फीट पानी है, तो उसमें आप जाओगे पहले। अगर मान लो कि आपको 10,000 फीट गहरा पानी है समंदर में, उसमें आपको डाल दिया जाए, तो आप क्या करोगे, नहीं तैर पाओगे, ठीक है, अंदर डूब जाओगे आप। अगर मान लो कि कोई बंदा सीखा हुआ है, स्विमिंग सीखा हुआ है, चैंपियन है वो स्विमिंग में, और उसको मान लो कि समंदर में डाल दिया है, 20 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाए, तो भी वो तैर लेगा आराम से, पर आप नहीं तैर पाओगे क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह है, अगर मान लो कि यहाँ पे आपको ट्रेड देके मतलब ले लिया जाए, तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कि कोई एक्सपीरियंस बंदा है एज अ ट्रेडर, तो वो ये पूरा जो ट्रेड है वो कैच कर लेगा, क्यों, उसको पता है कि इतना गहरा मैं क्यों जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेम जो स्विमिंग का मैंने एग्जांपल दिया, सेम इसी तरह ट्रेडिंग भी होता है। आपको पहले सीखना होगा। अगर मान लो कि आपने थोड़े थोड़े पानी में सीखे, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे तैरना कैसे है, तो आप समंदर में तैर सकते हो, रिवर में तैर, कहीं पे भी आप अपना जो कितना भी गहरा पानी हो आप उसमें तैर लोगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा कैपिटल डालना है, ठीक है। इसमें एक क्वाड भी लिखा हुआ, कैपिटल बचाओ मार्केट खुद प्रॉफिट देने लगेगी, ठीक है। आपका जो कैपिटल रहेगा, तो आप नेक्स्ट डे अपना जो ट्रेड है वो कर सकते हो। स्टेप 5, बैक टेस्टिंग एंड जर्नल बनाओ। ये जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि आप कोई कंपनी में जॉब करते हो, तो वहाँ पे सेल्स और परचेस होती है, मोस्टली हर एक कंपनी में होती है सेल्स और परचेस। अगर मान लो कि वो कंपनी जो है वो पूरा डेटा बनाती है, आप ध्यान से देखना कि कौन से कस्टमर ने उसके उसके पास परचेस किया, कौन से कस्टमर ने मतलब सेल किया, कहाँ से सेल हुआ, कितना क्वांटिटी में हुआ, किस पर्सन ने किया, कौन सी डेट पे किया। अगर मान लो कि सीजनल बिजनेस है, तो कौन से सीजन में उसका बिजनेस हुआ, तो ये सारी चीजें कंपनी अपने पास रखती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई टेक्सटाइल मिल है, तो उसमें भी सारी चीजें रखी जाती है कि कौन सा मेरा जो क्लोथ है वो ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, क्या मुझे उसमें ग्रोथ करना है। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से वो उसको जर्नलिंग करती है, और उसके बाद वो आइडेंटिफाई करती है, उसके जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं, वो जो मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि ये जो मेरे पास डेटा आया है, उसके हिसाब से मैं क्या इंप्रूव करूँ अपने आप को, ठीक है। उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट पूरा होता रहता है। तो आपको ट्रेडिंग में भी सेम यही फॉलो करना है। आपको क्या करना है कि अपना जो एंट्री हो गया, मान लो कि ट्रेडिंग में आपने ट्रेड में एंट्री किया, आपने कहाँ पे एग्जिट किया, कहाँ कौन सा इमोशंस आपके माइंड में चल रहा था, तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। उसको 1 वीक के बाद एनालिसिस करना है कि मैंने कहाँ पे एंट्री कर लिया था, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज किया था। तो ये सारा एनालिसिस कर लो, और उसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, कि रेक्टिफाई करना है। अगर आपने मिस्टेक किया है तो उसको रेक्टिफाई करो, और उसको रेक्टिफाई करने के बाद
जैसे जैसे आप रेक्टिफाई करते जाओगे वैसे वैसे आपका इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक होता रहेगा। ठीक है। स्टेप 6, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर मान लो कि आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मास्टरी किया तो आपने ट्रेडिंग सीख लिया, ये समझ लो आप। ठीक है। वो क्या होता है, तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी जॉब वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आप जॉब नहीं करते हो, जॉब क्विट कर देते हो और डायरेक्ट ट्रेडिंग में आ जाते हो, तो आपका जैसे ही लॉस होता जाएगा, लॉस बढ़ता जाएगा, आपके अंदर डर आता जाएगा। मान लो कि आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख ही है और आपकी इनकम नहीं है स्टेबल, तो आपका जो डर है वो बहुत बढ़ता जाएगा। मान लो कि 1 लाख में से आपका 80,000 कैपिटल हो गया, 70,000 कैपिटल हो गया, तो उसके बाद आपको डर लगेगा ट्रेड में, ट्रेड करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, ये होगा। ठीक है। तो ये आप, अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप आते ही आता है फिर भी आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप डरोगे कि मुझे मेरा कैपिटल ज़्यादा लॉस हो गया तो। अगर मान लो कि आप जॉब करते हो तो आपका स्टेबल इनकम आ रहा है, मान लो कि हर महीने 1 लाख रुपए आ रहा है, तो आपको, ये मैं सिर्फ 1 लाख एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, मान लो कि जो भी आपका सैलरी है 20,000 50,000 वट एवर, ठीक है, 2 लाख वट एवर, तो आपका जो भी सैलरी आ रहा है वो स्टेबल है इनकम। ठीक है। वो आता ही जाएगा, हर महीने आएगा, तो आपको उसमें डर नहीं लगेगा कि मेरा तो इनकम आ रहा है ना, ये तो ट्रेडिंग तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो आपका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर मान लो कि आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा उसमें वो हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट में ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपका स्टेबल इनकम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। ट्रेडिंग में जीतने वाला नहीं है जो ज़्यादा ट्रेड करे, मतलब आप ज़्यादा ट्रेड कर लोगे, जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना आप जीतोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना कंट्रोल करोगे अपने आप को, कितने जितने भी कम ट्रेड लोगे, वो इसमें लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकता है, और आपको सस्टेन करना ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 7 स्टेप, आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि आज ही मैं मतलब 1 लाख रुपए कमा लूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है। मार्केट पूरा आज ही कवर कर लो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ना है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो पहले 6 महीने आपको पेपर ट्रेड करना है, 6 महीने छोटे छोटे ट्रेड करना है, जर्नल मेंटेन करना है। 1 साल बाद कंसिस्टेंट अगर आप हो जाओ तो उसके बाद आपको कैपिटल को बड़ा करना है। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पूरा रोड मैप भी का आप, ये मैंने बहुत कुछ ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके ऊपर मत जाना, चाहिए, ये मैंने 7 स्टेप दिखाए वही आपको सिर्फ फॉलो करनी है, और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप इसमें जो अपना फुल टाइम करियर है वो चुन सकते हो। ठीक है। अगर आप पहले ही फुल टाइम इसमें आ जाओगे तो आप इसमें नहीं टिक पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे अपने आप को। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रेडिंग कोर्स आपको सीखना है, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स फ्री में बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।